क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is projected horizontally on a rough horizontal floor. The coefficient of friction between the block and the floor is 0.1. The block strikes light spring of stiffness K is equal to 100 Newton per meter. What with velocity 2 meter per second? The maximum compression of the spring is. So we have to find maximum compression. तो ये जो डायग्राम बना है ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की इनिशियल कंडीशन का है. हम एक फाइनल कंडीशन का डायग्राम भी ले लेते हैं. तो फाइनल कंडीशन का डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि ब्लॉक स्प्रिंग से स्ट्राइक करेगा और फिर ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम ऐसे कंप्रेस हो जाएगा और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम कंप्रेशन. ये ब्लॉक का साइज छोटा नहीं होगा, इसमें वो कंप्रेस करने की वजह से ऐसा हो गया. सपोज कि यहाँ पर जो मैक्सिमम कंप्रेशन है दैट इज इक्वल टू XM. तो इस कंडीशन से, इनिशियल कंडीशन से यहाँ तक मैक्सिमम कंप्रेशन XM के बराबर है. दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. जहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड और ये ब्लॉक जहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है वहाँ पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 0. तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए वी विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहाँ पर जो वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन का होगा, ग्रेविटी का होगा, वो तो 0 होगा. तो वर्क डन किसका होगा? एक तो फ्रिक्शन फोर्स का होगा. यू कैन से वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या यू कैन राइट की प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू एम जी के बराबर होगा. दैट इज यू कैन राइट माइनस म्यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सिंपल केस है, म्यू एम जी के बराबर होगा. और डिस्टेंस यहाँ पर एक्स एम आ जाएगी और फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, डेल्टा यूएस. यानी कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. दैट इज इक्वल टू माइनस k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. तो इस वैल्यू को यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं. तो दिस विल बी माइनस k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर ये हो गया, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम इज मास एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर वेलोसिटी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. एक बार सारी वैल्यूज को एक बार पुट कर दें. इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1. तो यहाँ पे माइनस म्यू इज 0.1. एम की हमें ज़रूरत नहीं है, एम तो शायद उड़ जाएगा. नहीं उड़ेगा, यहाँ पे एम की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी. एम की वैल्यू से दे रखी है, एम की वैल्यू 50 kg है. तो एम की वैल्यू 50 kg हो जाएगी. जस्ट पुट इट 50 kg, ये 50 kg हो जाएगा. जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10. और एक्स एम तो हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है. तो ये एक्स एम हो गया और ये हो जाएगा माइनस k/2. के कितना है यहाँ पर? के क्वेश्चन में कितना गिवन है? के है 100. तो 100/2, दिस इज 100, नॉट राइटिंग यूनिट. एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. एक्स फाइनल तो यहाँ पे एक्स एम स्क्वायर के बराबर होगा और एक्स इनिशियल कितना हो जाएगा? 0. और फिर इधर आ जाएगा प्लस हाफ एम की वैल्यू सेम 50 kg. ओके, एम इज 50 kg. तो दिस इज 50 kg और इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. नाउ अब यहाँ पर 100/2 को हम 50 लिख देते हैं. अननेसेसरी एक स्टेप फालतू. ये 50 हो गया. तो दिख रहा है कि 50 50 50 उड़ जाएगा.
तो दिस 50 एंड दिस 50 आउट। तो अब बच्चा है हमारे पास 0.1 यानी XM माइनस XM और माइनस बचा है XM का स्क्वायर बचा है माइनस XM का स्क्वायर और प्लस बचा है 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इज प्लस प्लस एंड माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस। तो ये आ जाएगा XM स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके लिख लो XM स्क्वायर, XM स्क्वायर और प्लस XM माइनस 2। और ये बहुत इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली बिना डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होगी फैक्टराइज करके। तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं XM का स्क्वायर and this will be 2XM and minus XM minus 2 is equal to 0। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आएगा XM और ये हो जाएगा XM plus 2 minus 1 XM plus 2। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइजेशन करने के बाद आ गया दिस इज XM minus 1 और XM plus 2। Obviously XM plus 20 is not acceptable, तो यहाँ पे XM यानी मैक्सिमम कंप्रेशन की जो वैल्यू आएगी that is equal to 1 and this is our final answer, XM is equal to 1 है ना, this is our final answer। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, XM is equal to 1 यानी मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा 1।